इस दौरान ममदानी का एक पुराना वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह भारत के जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद की चिट्ठी पढ़ते नजर आते हैं। उमर खालिद, इस शख्स को आप जानते जरूर होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि उमर खालिद पिछले 5 साल से जेल में हैं। और सिर्फ उमर खालिद नहीं, इनके साथ शर्जील इमाम और अन्य 7 लोग जो कि बिना किसी गुनाह के पिछले 5 साल से जेल के अंदर है। और इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है एक ऐसे देश के अंदर जिसको स्वतंत्र माना जाता है, जिसको डेमोक्रेटिक माना जाता है। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर भारत सरकार ने दोनों अधिनियम पारित किए थे जिनका नाम CAA और NRC था। उमर खालिद और शर्जील इमाम और अन्य लोग इन्हीं 2 अधिनियम के विरोध में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में दंगे हुए थे और उन्हीं दंगों के आरोप में शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य लोगों को जेल में भेजा गया था। हालांकि उस प्रोटेस्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य लोगों का कोई हाथ नहीं था। आज तक न इसके कोई सबूत सामने आते हैं। अगर गहराई से इस मामले को देखा जाए तो पता चलता है कि शर्जील इमाम, जो कि जनवरी में ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, और दिल्ली दंगे जो कि 25 दिन बाद, यानी कि शर्जील इमाम के गिरफ्तार होने के 25 दिन बाद होते हैं, तो उनमें शर्जील इमाम दंगों को कैसे भड़का सकते हैं। दिल्ली में हुए दंगे के बाद काफी सारी रिपोर्ट्स आई जिनमें ये बताया गया था कि दिल्ली पुलिस ने इस दंगे के दौरान एक तरफा रुख अपनाया था। अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम के प्रोटेस्ट की वीडियो हम देखें तो उनके दौरान हमें ऐसी कोई वीडियो या भाषण दिखाई नहीं देता जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद देश के विरोध बात करते हुए दिखाई देते हैं। अगर वो नफरत फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर एक अपने हाथ को बुलंद करेंगे। मैं आपको बता दूं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की दया याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी है और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब इनकी दया याचिका पर सुनवाई होनी थी उस दौरान या तो जज छुट्टी पर थे या फिर किसी और तरह के बहाने लगाकर इनके केस के ट्रायल को रोका जा चुका है। अगर देखा जाए जिस एक्ट के तहत शर्जील इमाम और उमर खालिद पर केस दर्ज हुआ है, यानी UAPA के तहत, अगर इस एक्ट को देखा जाए तो इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों को बहुत ही संगीन तरीके से लिया जाता है। अगर ये मामला इतना ही संगीन है और जरूरी है तो क्यों 5 साल से इस मामले को अब तक अटकाया जा रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर उमर खालिद, शर्जील इमाम और जितने भी लोग जिनको पिछले 5 साल से जेल में डालकर रखा गया है, आखिर कब तक उनके ऊपर इसी तरह से आरोप लगाकर, वो भी झूठे आरोप, उनके आधार पर उन्हें जेल में डालकर रखा जाएगा।